तो हाय हाय, आज अजय और अनिल मुझे पूछ रहे थे सर ये इंडिकेटर क्या होता है। ये भी तो बातें, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने पढ़ लिया, ट्रेडिंग व्यू का टूर तक कर लिया कि ट्रेडिंग व्यू कैसे यूज करते हैं। अब इनको जल्दी है पैसे कमाने की, तो ये पूछ रहे हैं कि सर इंडिकेटर क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा अजय और अनिल की एक इंट्राडे की ऐसी स्ट्रेटेजी और इंडिकेटर्स क्या होते हैं उनके बारे में भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेके प्रभु का नाम। तो पहली बात है, इंडिकेटर्स होते क्या है। ये जो सेक्शन है, नाम से पता चल रहा है इंडिकेट, मतलब ये प्राइस को इंडिकेट करते हैं अपने को कि भाई ये जो प्राइस है ये किस साइड जा सकती है। सिंपली बिगनर होता है, उससे प्राइस को डिनोट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है वो कैंडल्स को देख के, इसलिए वो इंडिकेटर का यूज में लेता है। इंडिकेटर्स लेगिंग इंडिकेट होते हैं, आपको पता है। तो पहले प्राइस मूव करती है, प्राइस से ही तो बना हुआ है इंडिकेटर। तो इंडिकेटर एक इंस्ट्रूमेंट्स है जो अपने को प्राइस का मूवमेंट बताती है कि इस साइड में मूवमेंट आ सकता है। तो एक मैं इंडिकेटर के बारे में आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा है, और अपने ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन एजिंग जो अपन सीखेंगे उसमें बहुत अच्छा काम करेगा। जैसे मैंने बताया, ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, टाइम वैल्यू होती है। तो अपने अगेंस्ट में ज्यादा स्ट्रेंथ में नहीं होना चाहिए मार्केट। जहां पे अपन ने ट्रेड लिया है वो वहीं ट्रेड करना चाहिए, तभी अपने को मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं उसके। तो अपन इंडिकेटर सेक्शंस में जाते हैं। अपने को देखो खूब सारे इंडिकेटर बने हैं। देखो एवरेज, डायरेक्शनल इंडेक्स, ये कॉनर, आरएसआई, ईएमए, बोलिंजर बैंड, बहुत सारे हैं। बट अपने को एक इंडिकेटर है वो डालना है यहाँ पे, आरएसआई। इस आरएसआई का मतलब क्या होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये अपने को स्ट्रेंथ बताती है उस स्टॉक के अंदर कि भाई स्टॉक या जो भी इंडेक्स आपने जो भी चूज किया है उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी है। अंडरस्टूड। तो अपन फाइंड करते हैं, इसकी मेनली जो रेंज होती है वो 0 से लेके 100 तक होती है ना। ये जब भी ऐसा होता है कि मान लो, अगर रेंज मेनली मेनली इसके अंदर मान लो ऐसा बोला जाता है कि 20 से ऊपर, नीचे से ऊपर जाती है मतलब मार्केट के ऊपर से नीचे आती है मतलब स्ट्रेंथ खो रहा है, नीचे से ऊपर जा रही है मतलब स्ट्रेंथ आ रही है। सीधा सिंपल है। तो अपन इसके अंदर देखो, जैसे आपको करना क्या है, इसके अंदर 60 और 30 की रेंज डालनी है इसके अंदर। अभी देखिए, देखो ये 30 से ऊपर आया ना, 30 का आया, या आरएसआई ऊपर 70 का है। ये तो आप में इसमें डिफॉल्ट सेटिंग है, बट अपने को सेटिंग के अंदर जाना है, स्टाइल में जाना है और ये 60 पे क्लिक करना है। आप क्या कर सकते हो, जब भी आरएसआई 60 से नीचे आए तो आप सेल साइड ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट गिर रहा है ऊपर से। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इस चीज को आप बैक टेस्ट करना खुद। देखो स्ट्रेटजीज खुद से ही बनाओगे तभी वो काम करेगी। आपको स्ट्रेटेजी बनना सीखना है। मैं आप सबको सिर्फ आज इंडिकेटर के बारे में बता रहा हूँ, कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बट स्टिल ये इंट्राडे में आप इसको यूज करके बैक टेस्ट करके आना कल और बताना। एक तो टाइम फ्रेम 30 मिनट टाइम, डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि जब भी आरएसआई 60 से नीचे आती है तो आप सेल साइड ट्रेड लोगे, और उसके ऊपर जस्ट अपन एसएल डाल देंगे, लाइक ऐसे। ये यहाँ पे बना, यहाँ पे आया, जस्ट अपन नीचे एसएल डाल देंगे उसमें। और आरएसआई 60 से नीचे से ऊपर जाएगी तो अपन अपसाइड ले सकते हैं। बट मोनली मेनली अपने को डाउन साइड वाले ट्रेड्स में ज्यादा काम करना है। कारण ये है, आप देखोगे जब बाजार गिर रहा है तो एकदम शार्पली गिर रहा है, तो अपने को अपने टारगेट्स है वो इजीली मिलेंगे यहाँ पे। एक आप सेम इसको आपको करनी है 30 टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। डेली पे कल आपको ये होमवर्क है कि आप ये आरएसआई का कॉन्सेप्ट करके आओगे कि जब भी आरएसआई 60 से नीचे जाएगी तो अपन सेल साइड ट्रेड ले रहे हैं, उसके ऊपर एसएल डाल रहे हैं। टीम देखो, उसको बैक टेस्ट करो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इसके। जब भी आरएसआई 60 से नीचे आया तो अपन सेल साइड ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पे भी आया तो सेल साइड ट्रेड ले रहे हैं। इसकी एक्यूरेसी अच्छी है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो कि जब गलत जा रहे हो तो थोड़े से में निकल रहे हो, जब भी ले रहे हो तो उसके अंदर पूरा टारगेट ले रहे हो, तो ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकती है। और इसके अंदर आप क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, आरएसआई 70 से नीचे आए तब एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आरएसआई का मेनली आप नाम से ही समझ पा रहे हो कि है क्या, कि स्ट्रेंथ को बता रही है मार्केट की। बट याद रखना, अपने को इसके अंदर मैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं कुछ आपको। तो जब भी ऊपर से नीचे आए तो ये कैंडल क्लोज होने के बाद डिसीजन लेना है। जब भी आरएसआई 60 से ऊपर से नीचे आए, तो ये देखो यहाँ से नीचे आई, अब ऊपर अपने को सेल साइड ट्रेड लेना है, उसके ऊपर एसएल डाल देना है। अभी भी कुछ नए जो लोग आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। एकदम बिगनर है, पुरानी वाली सीरीज देख लेना।
और जो बाजार में हमारे साथ सीरीज देख रहे हैं, बेस्ट ऑफ लक। अगला 20-30 दिन और मुझे दे दो, आपको एक प्रो ट्रेडर बना दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो अपन आगे और देखते हैं। तो यहाँ पे देखो RSI 60 से नीचे आया, यहाँ पे आया RSI 60 से नीचे और बाजार साइडवेज हो गया स्टिल। इधर देखो, इधर RSI 60 आया, टारगेट दिया, तो ये आपको बैक टेस्ट करना है। और मैं आपको बताता हूँ, इधर देखो RSI 60 से आया नीचे, नीचे आया है फिर भी। इधर देखो RSI 60 के नीचे आया, और साथ में आपको कॉम्बिनेशंस भी यूज करने हैं। जैसे यहाँ देखो RSI 60 से नीचे भी है और इंगल्फ भी बना रहा है कैंडल को। ठीक है, तो ये एक बेस्ट चीज हो जाती है। और इधर देखो आप, इधर भी RSI 60 से नीचे आया, एक ट्रैपिंग इधर नीचे आया और उसके बाद में नीचे गया, ऐसे लेट नहीं किया उसने। यहाँ पे देखो क्या परफेक्ट ट्रेड बना है। अब जैसे ही RSI 60 से नीचे आएगा, इधर जैसे ही RSI 60 से नीचे आएगा, इस साइड अपन ट्रेड लेंगे और इसके ऊपर जस्ट स्टॉप लॉस। यहाँ पे ट्रेड किया, इसके साइड ऊपर, ये देखो RSI 60 से नीचे आया, ये ऐसे लिट हो गया। बस गलती मान लेना है, सब होते हैं, मैं कह रहा हूँ गलती सबकी होती है। आपको बाजार से गलती मान लेनी है और निकल जाना है हाथ जोड़ के। मैंने बोला ना, बाजार के साथ साथ चलोगे तो पैसा बना लेंगे। बाजार में सिर्फ 4-5 चीजें ही होती है, सही भाव में खरीदना है, सही भाव में बेचना है, कितना खरीदना है, कितना बेचना है, और गलत होती है जयराम जी की करके निकल जाना। इससे ज्यादा ट्रेडिंग के अंदर कुछ नहीं है, आप उन्हीं चीजों पे फोकस करो, है ना। अब RSI की आपने देखा, तो आज आपको टाइम फ्रेम क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे वन, मैं निकालता हूँ, 1 डे की टाइम फ्रेम पे RSI 60 से नीचे जब भी जाए तो अपन सेल साइड ट्रेड लेंगे, उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल देंगे, एक 30 मिनट के अंदर इसको बैक टेस्ट करके आना है। ठीक है, आप ना डेली टाइम फ्रेम में ये भी यूज कर सकते हो कि जब भी RSI 30 से ऊपर जाए, जैसे नीचे आके ऊपर जाए, तो आप उसको बैक टेस्ट करके आना। कल मैं आपको टेस्टिंग रिपोर्ट आपसे पूछूंगा कि क्या किया है क्या नहीं किया है। आप भी, जो भी लोग बाग है, सारे इस चीज को बैक टेस्ट करो और मुझे चैट बॉक्स में बताओ कैसी लगी। इट्स अ रियली अमेजिंग थिंग। इसको लेके आप धीरे धीरे ट्रेडिंग स्टार्ट करो। अगले वीडियो में मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में और ऑर्डर कैसे डालते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। और आपको छोटे छोटे भी डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट में पूछिए, बाकी कल मिलते हैं।